हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले पोषक तत्व के प्रकार और उनके स्रोत के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेज के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखने वाले हैं किस ड्राई फ्रूट्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं छुहारे खाने के फ़ायदे। छुहारे खाने के क्या फ़ायदे हैं और उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें मौजूद विटामिन, आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व कई बीमारियों से निजात दिलाने में सहायक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा घी। तो अब हम जानने वाले हैं घी में कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं। घी में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल और पोटेशियम जैसे भी कई पोषक तत्व होते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा अखरोट। तो चलिए देखने वाले हैं अखरोट खाने के क्या फ़ायदे हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस ड्राई फ्रूट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा मूंगफली। तो चलिए देखने वाले हैं मूंगफली खाने के फ़ायदे और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियाचिन, रिबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन B6, विटामिन B9 और पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है जो पौष्टिकता में इजाफा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अंकुरित चना। तो हम इसमें जानने वाले हैं अंकुरित चना खाने के फ़ायदे क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विटामिन B6, विटामिन C, फोलेट, नियासिन, थाइमीन, राइबोफ्लोविन और मैग्नीज, फास्फोरस, लोहा और तांबे सहित खनिजों का एक अविश्वसनीय स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं मक्खन खाने के फ़ायदे के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मक्खन में बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं जैसे मैग्नीज, क्रोमियम, आयोडीन, जस्ता, तांबा और सेलेनियम, और इसमें कई विटामिन भी होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के भी शामिल होते हैं इसमें। चलिए अगला देखते हैं हम। तो चलिए हम आगे अब डिस्कशन करने वाले हैं शहद खाने के फ़ायदे। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं। रासायनिक विश्लेषण करने पर शहद में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जैसे फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज कितना होता है तो उसमें 38.2% होता है। ग्लूकोज कितना होता है उसमें तो 31.3% होता है। सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है शहद में तो 1.3% होता है। चलिए आगे देख। और इसमें माल्टोज की मात्रा कितनी होती है तो 7.1% होती है। और उसमें वाटर कितना रहता है जल तो 17.2% रहता है। और चलिए आगे देखते हैं। उच्च शर्कराएं कितनी होती है उसमें तो 1.5% होती है और भस्म 0.2% होती है। चलिए आगे देख लेते। तो चलिए हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं बादाम खाने के फ़ायदे के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रोज़ 5 से 6 पानी में भिगोए हुए बादाम का सेवन सुबह करना चाहिए। इससे मेमोरी पावर बढ़ती है और शारीरिक बल भी बढ़ता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है हमारा पिस्ता। तो चलिए देखते हैं पिस्ता खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। पिस्ता में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जो हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है और वज़न कम करने में मदद करता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हम डिस्कशन करने वाले हैं किशमिश के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। किशमिश में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अच्छी है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में ज़्यादा होने से आप अच्छा महसूस करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे अब डिस्कशन करने वाले हैं खजूर खाने के फ़ायदे के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आपको प्रतिदिन 3 खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है, पाचन तंत्र बेहतर बनाता है यह। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी पावर बढ़ती है और बालों का झड़ना रुकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखने वाले हैं काजू खाने के फ़ायदे के बारे में और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो चलिए काजू वजन कम करने में फ़ायदेमंद होता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है और यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।